हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज का जो हमारा वीडियोज होने वाला है वो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले कुछ टॉपिक्स के बारे में होने वाला है। देखिए, ये 5 टॉपिक्स जो आपके सामने हैं, जो पहला है वो है बेकिंग सोडा, जिसको कि हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कि खाने के सोडे के नाम से भी जानते हैं, जिसका इंग्लिश नाम है बेकिंग सोडा। एंड जो दूसरा है उसको बोलते हैं हम लोग बिरंजक चूर्ण, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, राइट। जो तीसरा है उसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, इसका जो हिंदी नाम है सेम वही इंग्लिश नाम है, यानी कि कास्टिक सोडा। जो चौथा है वो है धोने का या धावन सोडा। अब देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। जो पांचवा है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कि बोलते हैं इंग्लिश में प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जो हिंदी का नाम है वही सेम इंग्लिश का भी नाम है। देखिए, ये 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं। इनमें से एक टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, राइट। तो अगर आप इन 5 टॉपिक्स को पढ़े रहेंगे तो आपको आसानी होगी बोर्ड एग्जाम में। आप 6, देखिए ये जो टॉपिक्स हैं, या तो 6 नंबर में, या तो 2 नंबर में, या तो 1 नंबर में आपका MCQ आ जाएगा, MCQ, राइट। 6 नंबर में इसकी बनाने की विधि, उपयोग, रासायनिक समीकरण, इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो केवल बेकिंग सोडा या खाने के सोडा के बारे में होने वाला है। अगर इन 5 को आप पढ़ना चाहते हैं तो हम 5 वीडियोस को बनाएंगे, जिसमें ये एक एक करके इनको कवर करेंगे, राइट। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वह केवल बेकिंग सोडा या खाने का सोडे के बारे में होने वाला है। अगर आप इस वीडियोस को देख लिए तो आपका 6 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। तो आगे हमारे साथ इस वीडियोस में बने रहें, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आपको बेकिंग सोडा को किस प्रकार से समझना है पहले ये समझिए। देखिए, किसी भी टॉपिक्स को जानने से पहले अगर हम उसको डिवाइड करके समझें तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम बेकिंग सोडा या खाने के सोडे को हम लोग डिवाइड करके ही समझेंगे, जिससे कि हमको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करें तो जो पहला पार्ट्स है वो हो जाए आपका बनाने की विधि, यानी कि जो पहला पार्ट्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बनाने की विधि, राइट। जो दूसरा पार्ट्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भौतिक गुण। इसके भौतिक गुण क्या है तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये हमारा दूसरा पार्ट्स है, भौतिक गुण। देखिए, जब भौतिक गुण होगा तो रासायनिक गुण भी होगा, तो इसको भी हमको जानना है। तो हो जाएगा आपका रासायनिक गुण, राइट। एंड जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा इसका उपयोग, यानी कि हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये हो जाएगा आपका, राइट। अब देखिए, इन चारों को तो समझना ही है, आपको इसको भी समझना है, जो कि एग्जाम में MCQ के रूप में, यानी कि बहुविकल्पीय के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका MCQ, राइट। देखिए, रासायनिक नाम को समझने से पहले आपको इसका अणु सूत्र समझना होगा। अणु सूत्र की सहायता से आप रासायनिक नाम खुद बना सकते हैं। देखिए, ये हो गए रासायनिक अणु सूत्र। इसका क्या होगा, रुकिए, थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा है, रुकिए 1 मिनट। तो देखिए, अणु सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3। अब ये क्या है, ये क्या है एंड ये क्या है। देखिए, ये है आपका सोडियम, ये है आपका हाइड्रोजन H, एंड CO3 है आपका कार्बोनेट। तो अब देखिए, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक में कर दें तो क्या होगा, तब इसका जो रासायनिक नाम है वो बनकर आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए, सामान्य नाम में क्या आ जाएगा, इसको सामान्य नाम से हम लोग क्या पुकारते हैं, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। तो इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खाने का सोडा, खाने का
सोडा। अब देखिए जब इसका सामान्य नाम हो गया तो इसका अणु भार, देखिए इसकी मदद से हम लोग अणु भार निकालते हैं, जो कि हम कुछ आने वाले अगले वीडियोस में इसको निकालने की सबसे आसान विधि को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप अणु विधि को रट लीजिए, जो है आपका 84। देखिए अगर आप इन चारों को रट लिए तो आपका जो एक नंबर है, एक नंबर वो हो जाएगा आपका 100% कंफर्म, राइट। तो आपको इन चारों को अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। देखिए अगर आप इन चारों प्रकार को अच्छी प्रकार से समझ लिए होंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स करने से कोई नहीं रोक पाएगा, यानी कि आपको इसको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। अब देखिए हम लोग बेकिंग सोडा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, तो जो पहला था वो था बनाने की विधि। तो अब हम लोग इसके बारे में जान ले रहे हैं, यानी कि बनाने की विधि के बारे में। तो ये जो है हमारा वाला वो है आपका बनाने की विधि। देखिए इसका बनाने की जो विधि है उसको आपको रटना नहीं है, आप इसके समीकरण की सहायता से परिभाषा का खुद निर्माण कर सकते हैं। तो आइए करते हैं परिभाषा का निर्माण समीकरण की सहायता से। देखिए ये है आपका, देखिए इसकी समीकरण को समझने से पहले आपको 3 प्रकार के सूत्र को एकदम याद कर लेना है। देखिए जो पहला है वो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, जो दूसरा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जो तीसरा है आपका वो है H2O। अगर आप इन तीनों सूत्रों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे तो आपको समीकरण और परिभाषा बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो देखिए सबसे जो पहले है वो हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, देखिए ये है सोडियम कार्बोनेट, इसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे। देखिए ये है आपका Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसके जलीय विलयन में हम लोग क्या प्रवाहित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इसका जलीय विलयन, इसमें हम लोग प्रवाहित कर देंगे CO2। इसका बन गया समीकरण, यानी कि बहुत ही आसान था। अगर आप इन तीनों को याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। अब इससे क्या निर्माण होगा आपका NaHCO3, 2NaHCO3। देखिए ये बहुत ही आसान था। अब देखिए इसकी मदद से हम लोग परिभाषा का भी निर्माण कर सकते हैं। आपको कुछ हद तक समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हम इसका निर्माण करेंगे। तो आइए निर्माण करते हैं। चलिए हम लोग इसके रासायनिक समीकरण से हम लोग इसकी परिभाषा को बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये आपका सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या हम लोग प्रवाहित किए, कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, ठीक, राइट। देखिए ये जलीय विलयन में आपका क्या आ जाएगा H2O, सोडियम कार्बोनेट में क्या आ जाएगा Na2CO3। इसको आपको इसमें लिखना नहीं है, आपको बस इतना लिखना है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, राइट। ये आपको केवल समझने के लिए था। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किए। तो जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर, देखिए जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किए तो हमको क्या प्राप्त हुआ NaHCO3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट प्राप्त हुआ। देखिए ये कितना आसान था आपको समझना। किसी भी चीज़ को अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे, उसके रासायनिक समीकरण से खुद प्रयास करेंगे परिभाषा का निर्माण करना, तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे। देखिए हम लोग कितनी आसानी से समझ गए इसके परिभाषा को और इसके समीकरण को। अब देखिए हमने तो बनाने की विधि को समझ, देखिए सबसे पहले हमने बनाने की विधि को जाना। बेकिंग जो सोडा था उसकी जो बनाने की प्रक्रिया थी उसको हमने जाना। अब हम जानेंगे भौतिक गुण के बारे में। देखिए ये बहुत ही आसान है। अगर आप बेकिंग सोडा, खाने का सोडा आपके घर में होगा, किचन में होगा, तो आपको ये मालूम होगा जो बेकिंग सोडा होता है वो ठोस क्रिस्टलीय होता है और सफ़ेद रंग का होता है। यानी कि इसका जो पहला भौतिक गुण है वो है कि ये क्रिस्टलीय होता है और सफ़ेद होता है, राइट। तो ये होता है आपका पहला जो है वो क्या है आपका क्रिस्टलीय और सफ़ेद, राइट, सफ़ेद। अगर आप बेकिंग सोडा को जल में डालेंगे तो क्या होगा, जल में आसानी से घुल जाएगा, यानी कि जल में विलय होता है। तो इसको भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट, क्या कि ये जल में विलय होता है। देखिए क्या होता है, जल में विलय होता है, विलय होता है, राइट। अब देखिए हमने इसके भौतिक गुण को भी पढ़ लिया, यानी भौतिक गुण खत्म, बनाने की विधि खत्म। अब इसका हम जानेंगे रासायनिक गुण के बारे में। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसका क्या है, रासायनिक गुण। देखिए थोड़ा मार्कर स्लो चल रहा है तो थोड़ा इसमें इंक डालना पड़ेगा, तो रुकिए 1 मिनट बस। तो अब देखिए अगर हम इसकी रासायनिक गुण की बात करें तो क्या होता है, जब हम बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर इसको गर्म करेंगे तो जो हमारा हाइड्रोजन उसमें का होगा वो उड़ जाएगा, यानी कि हमको प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर रासायनिक गुण की बात करें तो क्या होगा, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तब हमें Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। देखिए ये तो था रासायनिक गुण, यानी कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन उड़ जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, सोडियम कार्बोनेट, राइट, Na2CO3। उम्मीद करता हूँ कि आपने रासायनिक गुण और भौतिक गुण और बनाने की विधि को अच्छी प्रकार से समझा होगा। तो आगे हम समझेंगे इसके उपयोग को। देखिए सबसे पहले इसका उपयोग की अगर हम बात करें, उपयोग तो क्या होता है इसका उपयोग, रुकिए थोड़ा फिर से इंक में समस्या है, रुकिए 1 मिनट। सबसे पहले यहाँ पे इसका क्या है उपयोग, राइट।
अब देखिए, अगर हम उपयोग की बात करें तो इसके दो उपयोग आपको एकदम याद कर लेना है, यानी कि दो जो उपयोग है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछ देगा कि बेकिंग सोडा के दो उपयोग को लिखिए। तो सबसे पहला जो है वो है, इसको हम लोग अभिकर्मक के रूप में उपयोग करते हैं, अभिकर्मक के रूप में, राइट। अब देखिए जो दूसरा है वो क्या है, इसका उपयोग हम लोग प्रतिअम्ल में, प्रतिअम्ल के रूप में। अब देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि ये प्रतिअम्ल क्या है। देखिए, जब पेट में यानी अमाशय में अम्ल बढ़ जाता है, अम्ल ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम प्रतिअम्ल का उपयोग करते हैं। अब देखिए जो तीसरा है, दूध के जो फटने का समय है, फटने का समय, उसको बढ़ाने के रूप में किया जाता है, उसको बढ़ाने के रूप में। देखिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बेकिंग सोडा के बनाने की विधि को, भौतिक गुण को, रासायनिक गुण को और उसके उपयोग को अच्छी प्रकार से समझा है। देखिए, अगर आप बेकिंग सोडा को अच्छी प्रकार से समझा है तो जो 5 टॉपिकें थी उसमें से एक टॉपिक आपका 100% बढ़िया तरह से कंफर्म हो गया होगा, यानी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगले वीडियोज़ में हम अगले टॉपिक को जानेंगे। देखिए, अगर आप इस प्रकार के टॉपिक वाइज वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ रहें इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।